भी बहुत अच्छे हैं। आज 13 जनवरी को गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ में। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो जो भी आने वाला कल होता है वो हमारे हाथ में होता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके अंदर आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। और आज वीडियो की शुरुआत मैंने सुबह मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है। आज मंडे है और मंडे को मेरे पास्ट रहता है, सोमवार को शंकर भगवान का पास्ट रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यहाँ पास में हमारे शंकर भगवान का मंदिर है, महादेव जी का। तो वहाँ पे जा रहे हैं सुबह सुबह नहा धो के फ्री होके दोनों। ये हमारा मतलब आज मंडे है तो टाइमिंग है 10 बजे समथिंग का टाइमिंग है जो हम जा रहे थे इधर। यहाँ पे ये सारी रोड ख़राब हो रखी है क्योंकि इधर जो नल का काम चला है ना, मतलब नल आएंगे ना गवर्नमेंट वाले, तो उस वजह से सारी रोड को ख़राब कर दिया है। और 2-3 दिन से बरसात भी आ रही थी तो उस वजह से सारा कीचड़ हो गया है इधर। यहाँ पे आ गए हैं हम। यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है, ये एक कमरे जैसा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसमें गार्डन है ना चारों तरफ, ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे हम दोनों आ गए हैं। यहाँ पे आज सोमवार है तो बहुत से लोग आ रहे हैं, शंकर भगवान के ज़्यादा आते हैं सोमवार के दिन। और ये हमारे पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है ये वाला मंदिर। ये देखो यहाँ पे हम शंकर भगवान के फिर हमने ढोक वोक दी और शंकर भगवान की जल चढ़ाया, फिर उसके बाद हम वापस घर जाएंगे। थोड़ी बहुत देर बैठे थे हम यहीं पे बाहर, यहाँ पे चेयर वगैरह लगी हुई है तो चेयर वगैरह पे बैठ गए थे हम। अंदर शंकर भगवान का है और पास में ही शायद ये सरस्वती माता जी का है और साइड में ठाकुर जी का है। तो मतलब ये छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मूर्तियाँ रख रखी है और जो भी तस्वीरें भी रख रखी है, जैसे माता जी की रख रखी है तस्वीर। और इधर शायद ये लड्डू गोपाल है, हाँ ये लड्डू गोपाल है और इनके पीछे माता जी की बड़ी तस्वीर लगा रखी है। तो ऐसे मतलब ये ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा ही मंदिर है लेकिन ये हमारे पास में ही है, एक गली छोड़ के ही है। फिर वहाँ से हम आ गए थे। आने के बाद मुझे आज खाना नहीं खाना था तो मैं खाना बनाने लग गई थी। खाना बना के फ्री होके 11 साढ़े 11 समथिंग में यहाँ पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं मेरा पहला टॉपिक साइकोलॉजी का बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। बुद्धि वाले चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो मैंने साइकोलॉजी के नोट्स बना रखे हैं सालू मैम के, सालू दवन साइकोलॉजी चैनल पे जो मैम पढ़ाते हैं सालू मैम, उनसे मैंने नोट्स बना रखे हैं। मैंने एग्जाम्पल पे पढ़ के उनके नोट्स बनाए थे तो उन्हीं नोट्सों से मैं बुद्धि वाले चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 4-5 पेज में चैप्टर है। इसमें अलग अलग बुद्धि के सिद्धांत भी दे रखे हैं, किसने क्या बोला है, कितने प्रकार की अलग अलग, जैसे एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुबुद्धि सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत दे रखे हैं इसमें। और पास मॉडल सिद्धांत वगैरह सारे सिद्धांत मैंने यहाँ पर पढ़े हैं। और जैसे मतलब किसी मतलब कौन से बच्चे में कितनी बुद्धि होती है, आप बुद्धि का आकलन भी लगा सकते हो, वो फॉर्मूले वगैरह भी दे रखे हैं इसमें। तो ये साइकोलॉजी का सबसे मेन टॉपिक माना जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन सबसे छोटा टॉपिक होता है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि इसमें 5 यूनिट दे रखी है साइकोलॉजी में। तो प्रत्येक यूनिट से 6 क्वेश्चन बनेंगे, तो 6×5 30, 30 क्वेश्चन बनेंगे। एक मतलब पूरे क्वेश्चन बनेंगे ना 30, तो एक यूनिट से 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो बुद्धि वाली जो इकाई है ना, बुद्धि वाली जो यूनिट, उसके अंदर से 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो ज़्यादातर तो जो बुद्धि के स्टार्टिंग में सिद्धांत वगैरह और जो फॉर्मूले वगैरह है उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने अपना बुद्धि वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मैंने रिमार्कर से मार्क कर दिया है, जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको मैंने रिमार्क करके रखा है कि अब मैं दोबारा पढूँ। दोबारा जो 45 दिन का जो चैलेंज है मेरा, उसमें आज मेरा सेकंड डे है। तो अब मेरा दोबारा जो भी जब भी ये टॉपिक मैं पढ़ूँगी तो ओनली इन मेन मेन टॉपिकों को, मतलब मेन मेन जो मैंने रिमार्क कर रखे हैं उन्हीं को मैं पढ़ूँगी। तो ये देखो यहाँ पे मतलब कितन कौन से बच्चे में कितनी बुद्धि होती है उस हिसाब से भी यहाँ पे वर्णन दे रखा है। एनसीईआरटी के हिसाब से भी दे रखा है और यहाँ पे क्रो एंड क्रो के हिसाब से भी दे रखा है। यहाँ पे मैं अपना सेकंड टॉपिक मैथ्स पढ़ रही थी। मैंने साइकोलॉजी और मैथ्स लगातार पढ़ी थी, बीच में मैंने गैप नहीं लिया था, मैं उठी नहीं थी यहाँ से। यहीं पे टेबल पे बैठ के मैंने साइकोलॉजी कंप्लीट करी, फिर उसके बाद में मैंने मैथ्स का टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं। और मैथ्स का भी मैं यहाँ पे भिन्न वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो जब मैं मैथ्स पढ़ रही थी तब मुझे 1 बज गई थी पढ़ते, मतलब स्टार्टिंग करी थी मैंने 11 बजे समथिंग में पढ़ने बैठी थी। 11 से 12 तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी और 12 से 1 मैंने मैथ्स पढ़ी। और मैथ्स में मैं भिन्न वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो भिन्न वाला चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये मैंने 1 घंटे में इसका सॉल्यूशन कर लिया था। इसकी टाइप दे रखी हुई है, जितने भी टाइप दे रखे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, वो सारी भिन्न वगैरह मैंने कर ली थी। और फिर पीछे क्वेश्चन दे रखे थे वो क्वेश्चन भी मैंने साथ में ही कर लिए थे इसके,
क्योंकि क्वेश्चन करने से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है हमारा, और फिर बाद में ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यार अपने क्वेश्चन नहीं किए हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ ही कर लेती हूँ इसके। और इसमें कम से कम 100-150 क्वेश्चन दे रखे थे, पीछे 150 के समथिंग क्वेश्चन दे रखे थे भिन्न वाले चैप्टर के। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें से कम 3-4 क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में। 3-4 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही सही इसमें से बनना, क्योंकि जो हमारे रीट पे जो मैथ्स आती है वो इतने ज़्यादा लेवल की नहीं आती है, क्योंकि इसमें चैप्टर भी जो भी दे रखे हैं ना वो सिंपल चैप्टर दे रखे हैं, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं दे रखे हैं। इसलिए मतलब फिर भी भिन्न वाले चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही है। ये तो मेन है, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इनमें से पूछ लेते हैं। और दशमलव की संख्या को भिन्न में चेंज करो या भिन्न की संख्या को दशमलव में चेंज करो, तो ये भी उसमें दिए हुए होते हैं, दे रखे हैं मतलब इसमें। और ये वाली बुक है ना सीखवाल की, ये वाली बुक बहुत अच्छी है, और इसमें से मैं अपने मैथ्स के सारे टॉपिकों का सॉल्यूशन करती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है इस वाली बुक से पढ़ना। इसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं दे रखे होते हैं, जैसे एक टॉपिक में 5-7 टाइप में ही पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी। बाहर का मौसम देखो आप लोग, आज मतलब धूप नहीं निकल रही है, हल्की फुल्की धूप निकल रही थी, ज़्यादा भी नहीं निकल रही थी, लेकिन आज पतंग भी बहुत कम उड़ रहे थे। आज जैसे जो पंजाबी होते हैं ना उनमें लोहरी का फंक्शन मनाया जाता है, तो हैप्पी लोहरी आप सभी को। अपने तो कल मकर संक्रांति है, उसके बाद 3 बज गए थे, फिर यहाँ पे मैं चाय पीने लग गई थी। दिन में चाय का टाइम हो गया था, 3 बजे समथिंग हम चाय पीते हैं, और आज वैसे भी पास्ट है, तो इस वजह से मैंने फिक्स 3 बजे चाय बनाई थी। फिर वापस में यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी, 3:30 बजे समथिंग मैं यहाँ पढ़ने बैठी थी। और मेरा जो थर्ड टॉपिक है ना वो हिंदी का है, और हिंदी में विलोम शब्द वाला टॉपिक है, जिसको मैं यहाँ पे अपने जो नोट्स है ना हिंदी के, उन्हीं नोट्सों से मैं यहाँ पे विलोम शब्द वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रही हूँ। विलोम शब्द वाले टॉपिक में मतलब विलोम शब्द कम से कम मेरे पास 500 से 700 विलोम शब्द लिखे हुए हैं, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं नोट्सों के अंदर ये लिखे हुए हैं। और रजिस्टर के अंदर है, जो मैंने कम से कम 500 से 700 विलोम शब्द है, ये सारे मैंने कंप्लीट करे हैं यहीं पे। और इनको सारों को ही मैं मतलब रिवीजन कर रही हूँ। विलोम शब्द पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अपोजिट ही होते हैं, एक एक शब्द होते हैं, एक से अपोजिट दूसरा होता है, तो ज़्यादा लंबा नहीं है। 6-7 पेज के अंदर ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। जो मैंने गणेश सर के नोट्स बना रखे हैं एग्जाम्पल से, उन्हीं से मैंने ये नोट्स से ही मैंने अपना कंप्लीट किया है ये वाला चैप्टर। 45 दिन के चैलेंज के अंदर आज मेरा दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में भी मैं लगातार, जैसे मैंने फर्स्ट दिन कंप्लीट किया था वैसे ही मैंने सेकंड डे का भी अपने सारे गोल कंप्लीट करूँगी मैं। और मैं सुबह उठती हूँ जब से शाम तक मैं अपने सारे गोल कंप्लीट कर लेती हूँ, बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ कि मुझे बाद में करना है या फिर रात में करूँगी। रात तक जैसे 7-8 बजे तक मैं अपने सारे गोल कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे 4:30-5 बज गए थे मेरे को ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते करते। ये देखो यहाँ पे कितने सारे मैंने विलोम शब्द का लिख रखे हैं। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कम से कम 500-700 विलोम शब्द यहाँ मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि 10 पेज है, तो एक पेज में दोनों तरफ करके कम से कम 60 से 70 तो आते ही हैं, तो उस हिसाब से मैंने कम से कम 500 के आसपास लिख रखे थे। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना 4th टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, संस्कृत का शिक्षण विधि वाला। तो संस्कृत की शिक्षण विधि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 1.5 पेज का टॉपिक था, तो ये मेरा आधे घंटे समथिंग में कंप्लीट हो गया था। तो मैं 5 बजे उठी थी हिंदी पढ़ के, उसके बाद में मैंने संस्कृत का 5:30 तक संस्कृत का टॉपिक कंप्लीट किया था, ये वाला शिक्षण विधि वाला। ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, और जो मेन थे ना मेरे को, जो मेन लग रहे थे उन पे मैं रिमार्क करती जा रही थी कि मेरे को दोबारा पढ़ने में आसानी रहेगी, और दोबारा जब भी मैं पढ़ूँगी तो इसमें रिमार्क करे हुए चीज़ों को ही पढ़ूँगी। ज़्यादा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आधा घंटा लगा है, तो अगली बार 10 मिनट में ही इसका रिवीजन करेंगे, इसलिए ये रिमार्क कर लेके मैं साथ में इसलिए बैठती हूँ। जो मेरे को मेन लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, उनको मैं मार्क करती जाती हूँ। और फिर बाद में, जैसे अभी आधा घंटा लगा है, तो बाद में 10 मिनट में इसका रिवीजन करने में आसान रहेगा, इसलिए मैं रिमार्कर से अपना मेन टॉपिक का पढ़ती जाती हूँ और उसको रिमार्क करती जाती हूँ। अदरवाइज़ अदर चीज़ें नहीं करती हूँ मैं, जैसे पूरे पेज को ही रिमार्क नहीं किया है मैंने, यहाँ पे मेन है उन्हीं को मैं रिमार्क कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे मुझे भी पता चल जाता है कि हाँ ये मेन चीज़ें हैं। तो ये वाला जो शिक्षण विधियों वाला टॉपिक है, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, इसमें जो मैं नोट्स बना रखे हैं मैंने श्याम सर के, उन्हीं से ही मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि जो मतलब अभी बुक नहीं पढ़ूँगी मैं, बुक में बहुत ज़्यादा संस्कृत की लैंग्वेज दे रखी हुई है, और मेरे को ज़्यादा संस्कृत आती नहीं है, और इतनी संस्कृत मेरे को समझ में भी नहीं आती है। उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और यहाँ पे 5 वाला टॉपिक है मेरा राजस्थान का कल्चर, और उसमें भी हस्तकला वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं 7 बजे समथिंग पढ़ रही थी।
7 बजे समथिंग मैंने मतलब 5:30 से 7 बजे तक मैंने खाना वाना बनाया और खाना वाना खाया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे 7 बजे पढ़ने बैठी थी और ये वाला टॉपिक मैंने 8 बजे तक कंप्लीट कर लिया था। 7 से 8 के बीच में ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया था, हस्तकला वाला। आपको मेरे मुँह पे लाइट भी दिख रही होगी क्योंकि पीछे अंधेरा हो गया है बिल्कुल ही, तो इसलिए मैंने फ़ोन की टॉर्च भी जला रखी है। जब वीडियो बना रही हूँ ना मैं, तो टेबल पे रख रखा है फ़ोन और वहीं टॉर्च जला के वीडियो भी बना रही हूँ, जिससे क्या है मुँह पे फोकस आ जाता है, लाइटिंग आ जाती है, अंधेरा अंधेरा टाइप नहीं दिखता है और फिर वीडियो भी क्लियर नहीं लगता है ऐसे। तो इसलिए मैंने फ़ोन की लाइट जला रखी है। और यहाँ पे ये आज कोट मैंने सुबह से ये वाला जैकेट ही पहन रखा है, दूसरा वाला जैकेट नहीं पहना है क्योंकि आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और मेरे जुकाम भी अभी भी ठीक हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने इस वाले जैकेट में बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। अकेले आप इसको भी पहनोगे ना तब भी इसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है, इसलिए इस वाले जैकेट को मैं ज़्यादा पहनती हूँ। वैसे तो मैं कोट पहनती हूँ, मतलब जर्सी पहनती हूँ, तो उसके अंदर दूसरा मतलब मेरे पास स्वेटर है, ब्लाउज़ है ऊनी वाले, तो वो ज़्यादा मैं पहन लेती हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर इसी कोट को पहनती हूँ दिन में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आप लोगों को तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।